ह्यूमैनिटी पब्लिक स्कूल बड़ी ब्राह्मणा में बैसाखी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल के प्रिंसिपल गौरव चाड़क, वाइस प्रिंसिपल अंकु चाड़क और अन्य स्टाफ सदस्यों द्वारा डॉक्टर अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। कार्यक्रम में छात्राओं ने कविताएं, भाषण, गीत और नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए छात्रों को समानता, शिक्षा और सामाजिक न्याय का संदेश दिया। बैसाखी के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया, जिससे समृद्धि और एकता का प्रतीक बताया गया। अंत में प्रिंसिपल ने छात्रों को अंबेडकर के दर्शों से प्रेरणा लेने और सांस्कृतिक मूल्यों को अपनाने की अपील की। कार्यक्रम स्कूल की सांस्कृतिक जागरूकता और मूल्य आधारित शिक्षा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बैसाखी केवल एक त्योहार ही नहीं, बल्कि यह मेहनत, खुशहाली और एकता का प्रतीक है। यह पर्व हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन वे अपनी मेहनत की फसल काटते हैं और अपने परिश्रम का फल प्राप्त करते हैं। हमारे किसान ही हमारे देश की असली ताकत है। उनकी मेहनत से ही हमें अन्न प्राप्त होता है और हमारा देश प्रगति करता है। बैसाखी का धार्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। सन 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। यह दिन हमें सिखाता है हिम्मत से जीना, सबको समान समझना और सच्चाई के रास्ते पर चलना। इस अवसर पर लोग गुरुद्वारे में जाकर अरदास करते हैं, सेवा करते हैं और लंगर ग्रहण करते हैं। बैसाखी का त्योहार बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। ढोल की धुन पर लोग भांगड़ा और गिद्दा करते हैं और बैसाखी बहुत ही खुशी का त्योहार है। इस दिन किसान अपनी मेहनत की फसल काट आते हैं। ये सारी देश साफ फसल का त्योहार है। इस दिन लोग मेला देखने जाते हैं, क्योंकि श्री गोविंद सिंह जी ने पंथ की स्थापना की थी। देखो है आया बैसाखी का त्योहार, चारों तरफ है छाई फसल की बहार। बल्ले बल्ले है आया बैसाखी का त्योहार, चलो मिलके डाले भंगड़ा। अब कटेंगी फसलें हमारी, अब होंगी खुशियाँ न्यारी। वह आया बैसाखी का त्योहार। बैसाखी का दिन प्यारा, खेत खलियान चमके अन्यार। कनक सोने वर्गी चमचम करती, नवे कपड़े पहन के सारे गुरुद्वारे चले प्यारे प्यारे। सजिए महफिल सजाए मेला, भांगड़ा पाओ सखी सहेला। रब दा शुक्राना करिए सारे, फसल पक गई बल्ले बल्ले प्यारे। आओ और मिल के खुशी मनाए, बैसाखी देश पर नूर सजाए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। Baisakhi is celebrated every year on 13th and 14th April, mainly in the state of Punjab. It is a festival that marks new beginning, happiness and prosperity. For farmers, Baisakhi is a harvest festival, as it celebrates the ripening of rabi crops. After months of hard work in the fields, this day brings joy, gratitude and celebration. On this day, people wear colorful clothes, perform traditional dances like bhangra and gidda, and share delicious food with family and friends. But Baisakhi is not just a harvest festival. It also holds great historical and religious importance, especially for the Sikh community. On this day in 1699, the 10th Sikh Guru, Guru Govind Singh Ji, established the Khalsa Panth at Anandpur Sahib. This event taught people the values of courage, equality and unity. Dear students, Baisakhi teaches us many important lessons. To be thankful for what we have, to respect the hard work of farmers, to live with unity, equality and courage. Let's celebrate not just today, but Namaskar everyone. Today we are gathered to celebrate a visionary leader whose legacy continues to guide our nation, Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar.
We especially remember him on April 14th, his birth anniversary. Dr. Ambedkar, especially known as Baba Saheb, was the chief architect of the Indian Constitution, born into a humble family. He was extremely social discrimination from a young age, yet he never gave up. He taught us that education is the most powerful weapon to fight for justice, and he gave us the powerful slogan, educate, agitate and organize. हो गए सजना चल मेले नू चलीए पीपा सबसे पहले तो आप सबको बैसाखी की ढेरों शुभकामनाएं। और आज हम स्कूल के अंदर बैसाखी के साथ साथ बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन भी मना रहे हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब का नाम पूरी दुनिया में बड़े गर्व से हम लोग लेते हैं। और छोटी सी बात कहूँगा कि इनकी जीवनी से हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है। ही वॉज ए वेरी एडुकेटेड स्कॉलर। इतनी सारी डिग्रियां एक इंसान कैसे ले सकता है, ये अपने आप में सोच बड़ी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का जो बना, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी थी उसको हेड किया, ये तो हम सबको पता है। लेकिन क्या आप बच्चों को पता है कि इनका बचपन कैसे बीता? जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, ऐसे स्कूल में कैसे पढ़े? इन्होंने बचपन से अपनी स्कूल में जो लाइफ में भी बड़ी कठिनाइयां देखी, क्योंकि उस टाइम की बात है जब भारत आज़ाद नहीं था। हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के, और उसके साथ साथ हमारे समाज के अंदर बड़ी कुरीतियाँ थी। और सबसे बड़ी कुरीति थी भेदभाव की, छोटा बड़ा, छुआछूत की, और कास्ट सिस्टम वो बड़ा ज़्यादा भयंकर रूप, अपना विकराल रूप से फैला हुआ था। बाबा साहेब शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, और इनके साथ बचपन से ही ऐसी सी चीज़ें हुई जो इनको बड़ा धक्का भी लगा, लेकिन टूटे नहीं। क्योंकि उस टाइम समाज में ये था कि अगर कोई छोटी जाति का है तो उसके साथ बात नहीं करनी, उसका पानी पीने का अलग होगा। सोचो कभी आपको कोई बोले कि आपने इस नलके से पानी पीना है क्योंकि आप इस जाति के हो, आप इसके साथ नहीं बैठोगे क्योंकि एक जाति हो, आप नीचे बैठो, क्या आपके अंदर कैसी चीज आएगी? आप कैसा सोचोगे? पढ़ाई तो दूर, आप सोचोगे मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। ऐसी घटनाएं इनके साथ घटी, और गरीबी के दिन देखे। पढ़ाई कैसे की? घर में बिजली नहीं थी, जो रोशनी स्ट्रीट लाइट की रोशनी होती है उसके नीचे सड़क पे बैठ के रात को उसके लाइट में पढ़ते थे। और वो भी कैसे, वो भी उसमें भी ऑब्जेक्शन लोगों को, मोहल्ले वाले बोलते थे ये हमारा रास्ता है, हमारे रास्ते की लाइट में क्यों बैठे हो आप? सोचिए इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी वो लंदन यूनिवर्सिटी में टॉप डॉक्टरेट वहां से ली, जो आज तक किसी को मिली नहीं। इतनी टफ पढ़ाई थी। पढ़ाई इसके लिए नहीं कि आपने बनना क्या, पढ़ाई इसलिए कि आपका ओवरऑल सोच की डेवलपमेंट होगी। कितनी सोच आपकी चेंज होगी जब आप ज्ञान हासिल करेंगे। तभी तो बोलते हैं कि ज्ञान हासिल करने वाले को ज्ञानी बोलते हैं। और हमारे समाज में हम पता नहीं ज्ञानी कौन हो, ज्ञान जिसके पास भरपूर है वही ज्ञानी है। तो इसलिए हम उनके आज जन्मदिन को मनाते हुए, उनको याद करते हुए हम भी प्रेरणा लेते हैं कि हम भी मेहनत करें। बैसाखी, कितना नाम सुन के जोश आ जाता है। बैसाखी का नाम लो तो भंगड़ा दिमाग में पहले ढोल बजना शुरू हो जाता है। हम सभी जानते हैं बैसाखी किसानों से भी जुड़ा हुआ, क्योंकि किसानों जो फसल लगाई थी पूरे उसको 3, 4, 5 महीने उसका देखभाल की,
अब वो फसल पक गई है, किसान बड़ा खुश है कि पूरे टेन्योर में उसने रखवाली की हर टाइप की, उसको टाइम पे पानी दिया, उसमें कोई बीमारी तो नहीं लगी, उसको स्प्रे किया, हर एक चीज़ का ध्यान रखा और अब वो फसल काटने की तैयारी होगी। तो बैसाखी के दिन फसल की कटाई शुरू हो जाती है, तो किसान की टेंशन खत्म हो जाती है। बैसाखी के ही दिन सिख धर्म की स्थापना हुई, जिसे हम बोलते हैं खालसा पंथ की स्थापना हुई। खालसा कौन है, क्या होता है खालसा, क्या मीनिंग खालसे? खालसा मीन्स प्योर, खालिस। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।